नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा। घुश्मेश्वर गाथा में अब तक आपने सुना कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ सिवाड़ में, और किस तरह से यहाँ महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए, और साथ ही साथ आरती का आपने महात्म्य भी सुना। घुश्मेश्वर गाथा के शुरुआत अब दूसरे खंड से हो रही है, और दूसरे खंड में मैं जिक्र करूँगा आपसे अलौकिक घटनाओं की, जो इस स्थान के महात्म्य को और पुख्ता करती है, इसकी ख्याति को और आगे बढ़ाती है। तो सुनिए आज का अध्याय, देवगिरी एक पल होता है सोने का। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जितनी महत्ता है, उतनी ही कौतूहल भरी दास्तां यहाँ की अलौकिक घटनाओं से जुड़ी है। ये घटनाएं भी ऐसी कि हर कोई दांतों तले अंगुली दबा ले। अब तक आपने पढ़ा कि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मंडावर के शासक शिववीर सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1179 यानी वर्ष 1122 में मंदिर का फिर से निर्माण कराया। इसके बाद मंदिर की ख्याति फिर बढ़ने लगी, लेकिन आबादी क्षेत्र तब भी समीप के मंडावर व टापुर तक ही सीमित था। इस निर्माण की शुरुआत के 400 साल बाद एक और अलौकिक घटना हुई। जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब गुष्मा नामक ब्राह्मणी को उसके नाम से यहाँ अवस्थित होने का वरदान दिया, तब ये भी वर दिया था कि महाशिवरात्रि के दिन देवगिरी पर्वत एक पल के लिए सोने का और शिवालय सरोवर दूध का हो जाएगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ऐसा आज भी होता है, और इस मान्यता की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जिसमें शिवरात्रि के दिन एक बंजारे ने देवगिरी से जो उस क्षण जो पत्थर उठाया वह सोने में तब्दील हो गया, और इस स्वर्ण मंदिर से ही मंदिर परिसर में ही ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और मंदिर के परकोटे का निर्माण कराया गया। सिवाड़ के इतिहास को लेकर जो पांडुलिपियां उपलब्ध है, जो हमारे पुरखों ने उपलब्ध कराई, उनमें इन घटनाक्रम को लिपिबद्ध किया हुआ है। इसके मुताबिक संवत 1571 यानी 1514 ईस्वी में ये रोचक वाकया हुआ। बताते हैं कि मवेशियों की खरीद फरोख्त करने वाले खाना बदोश बंजारे महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास से गुजरे। तब यहाँ आसपास का इलाका मैदानी होता था, पहाड़ों को छोड़कर कहीं पत्थर नहीं होते थे। इसीलिए एक बंजारे ने अपने अगले पड़ाव पर रात्रि में बैलों को बांधने के लिए खूंटे से गाड़ने के मकसद से पर्वत की तलहटी से एक पत्थर उठा लिया, और पत्थर को उठा के बैल की जो पीठ पे झोले लदे रहते हैं उसके अंदर रख लिया। बंजारे ने वहीं